So welcome back guys, dating for the day. वेलकम टू रेड कार्ड। माय नेम इज़ नवनीत तिवारी और आज की वीडियो में आप लोगों को मज़ा आने वाला है। आज हम बहुत मज़े से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डेडलॉक। डेडलॉक इन जावा और ओएस में भी डेडलॉक होता है, सेम ही कंसेप्ट होता है। तो आज इसको हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, क्या चीज़ों से हम बच सकते हैं डेडलॉक लगाने से और डेडलॉक कैसे आता है, एक्चुअली डेडलॉक होता क्या है, दो थ्रेड्स आपस में ऐसा क्या कर लेते हैं जिससे डेडलॉक आ जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो पहले समझते हैं डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर टू और मोर प्रोसेसेस कीप वेटिंग फॉर ईच अदर एंड नन ऑफ देम कैन मूव फॉरवर्ड, सो एवरीथिंग गेट्स स्टक। डेडलॉक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो जो थ्रेड होते हैं वो एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं और कोई आगे नहीं बढ़ने, सब ढीठ बन जाते हैं, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता है और सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। इसका एग्जांपल हम एक बार बैंक लॉकर से समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल बेटा, ठीक, या सो फॉर एग्जांपल एक बैंक का ओनर है और दो बैंक के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय टू। एक लॉकर है, उस लॉकर में बहुत सारा पैसा वगैरह रखा हुआ है और उस लॉकर में दो लॉक लगे हुए हैं। आप उस पैसे तक तभी एक्सेस करते हो जब उस दोनों लॉक्स को खोलते हो। तो बैंक का जो ओनर था उसने एम्प्लॉय वन को लॉकर वन की दे दी और एम्प्लॉय टू को लॉकर टू की दे दी। लॉकर वन ने एम्प्लॉय वन ने क्या किया, जब लॉकर वन खोला तो वो उसको लॉकर वन खोल लिया, लेकिन उसके पास चाबी तो सिर्फ लॉकर वन की थी, लॉकर टू की चाबी तो नहीं थी। वहीं क्या किया, एम्प्लॉय टू ने लॉकर टू खोला। उसने लॉकर टू तो खोल लिया, बट उसको पूरा लॉक खोलने के लिए, पूरा लॉकर खोलने के लिए और उसका जो अमाउंट है उसको एक्सेस करने के लिए लॉकर वन की भी चाबी चाहिए। तो लॉकर जो एम्प्लॉय वन है वो लॉकर एम्प्लॉय टू से कहता है कि भाई मैंने लॉकर वन खोल लिया है, तू मुझे लॉकर टू की चाबी दे जिससे मैं खोल सकूँ अकाउंट, वो अमाउंट निकाल सकूँ। एम्प्लॉय टू कहता है भाई मैंने लॉकर टू खोल लिया है, तो मुझे लॉकर वन की चाबी दे, तभी मैं अपना काम कर पाऊंगा। तो एम्प्लॉय वन कहता है पहले तू दे, एम्प्लॉय टू कहता है पहले तू दे, तू दे तू दे करके कोई नहीं देता है और यहाँ पे डेडलॉक आ जाता है। तो ये कंसेप्ट तो बस ऊपर ऊपर से था, अब इसको हम टेक्निकली समझेंगे। टेक्निकली इसको अपन यहाँ पे शॉपिंग ऐप के एग्जांपल समझेंगे। शॉपिंग एग्जांपल से समझने में आपको बिल्कुल टेक्निकली ये डेडलॉक कैसे लगता है इसको समझ में आ जाएगा। तो यार मान लो कि एक शॉपिंग ऐप है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, और आपका नाम फॉर एग्जांपल तनिष्का है। ठीक है, तो तनिष्का है, तनिष्का ने क्या किया कि एक ऑर्डर किया। ठीक है, उसने ऑर्डर किया तो यहाँ पे उसके जो दो प्रोसेस चलेंगे बैकग्राउंड में। पहला प्रोसेस चलेगा जो उसका ऑर्डर संभालेगा। ठीक है, जो उसका ऑर्डर संभालेगा और दूसरा उसका जो पैसा उसने परचेज किया वो पेमेंट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली बैकएंड में दो टेबल में काम होगा, एक ऑर्डर टेबल और एक वॉलेट टेबल। यहाँ पे तनिष्का ने क्या किया, और जब उसने अपना पेमेंट प्रोसीड किया तो जो थ्रेड वन था, एक थ्रेड स्टार्ट हुआ। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड की एक वीडियो बनी है, उससे देख लेना। ये एक वर्कर है जो आपका टास्क कंप्लीट होने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो तनिष्का ने जो अपना ऑर्डर और पेमेंट किया, तो थ्रेड वन ने क्या किया, अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। अब वो बैकग्राउंड वो डेटाबेस में जाके ऑर्डर टेबल और पेमेंट टेबल को वो काम करेगा। ठीक है, अब उसने जब काम स्टार्ट किया तो उसने ऑर्डर टेबल पे जब वो काम कर रहा था बैकग्राउंड में, तो उसने ऑर्डर टेबल को लॉक कर दिया। वहीं कोई दूसरा थ्रेड भी चल रहा था। फॉर एग्जांपल एक एक और कस्टमर है मृण्मय नाम से। मृण्मय ने भी कुछ चीज़ परचेज करी और उसने परचेज में उसका भी ऑर्डर टेबल और परचेज टेबल में गया, तो थ्रेड जो टू था वो परचेज टेबल में काम कर रहा था, तो उसने परचेज टेबल को लॉक कर दिया। अब जब तनिष्का का ऑर्डर टेबल में उसका लॉकिंग चल रही थी, तो थ्रेड वन ने जो परचेज टेबल है उसको एक्सेस करने का ट्राई किया। वो नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि जो थ्रेड टू था जो मृण्मय को ऑर्डर संभाल रहा था, उसने वहाँ पे जो परचेज टेबल थी उसको लॉक कर दिया था, पेमेंट टेबल को। अब दोनों थ्रेड आपस में लगे पड़े हैं। जो थ्रेड वन है, जो तनिष्का का थ्रेड था, वो कह रहा है कि भाई मुझे
जो पेमेंट टेबल है उसमें काम करने हैं ताकि मैं तनिष्का का ऑर्डर कंप्लीट कर सकूं। जो मृण्मय का थ्रेड है वो कह रहा है कि भाई मुझे ऑर्डर टेबल में आने दे ताकि मैं जो मृण्मय का ऑर्डर है उसे कंप्लीट करूं। अब थ्रेड वन जो है वो और पहली वाली टेबल को लॉक करके बैठा है जो ऑर्डर टेबल है, और थ्रेड टू है वो पेमेंट टेबल को लॉक करके बैठा है। थ्रेड वन कह रहा है कि तू मुझे पेमेंट टेबल दे, थ्रेड टू कह रहा है कि तू मुझे ऑर्डर टेबल दे। अब दोनों एक दूसरे का वेट करने में लगे और यहाँ पे डेडलॉक आ जाता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि दोनों ने क्या, दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि थ्रेड वन से ही काम हो जाता, यहाँ पे थ्रेड टू क्यों आया? तो यार थ्रेड वन तो तनिष्का का काम कर रहा था ना, वो तनिष्का का ऑर्डर संभाल रहा था। तो इसमें थ्रेड वन से तनिष्का का ऑर्डर संभाल रहा था, और अगर एक ही थ्रेड सबका ऑर्डर संभालता रहेगा तो ऐसे तो बहुत सारे ऑर्डर आते हैं एक टाइम में, तो सब एक दूसरे का वेट करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा चक्का जाम हो जाएगा, ट्रैफिक आ जाएगा। तो यहाँ पे थ्रेड टू भी आया। तो थ्रेड टू ने पहले जो पेमेंट टेबल थी उससे काम शुरू किया, और तनिष्का का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर टेबल से काम शुरू किया। अब ऑर्डर टेबल जब चल रही थी थ्रेड वन, तो थ्रेड वन ने ऑर्डर टेबल को परमानेंटली लॉक कर दिया ताकि उस टेबल में कोई और चेंज ना कर पाए। और जो मृण्मय का ऑर्डर था वो पेमेंट टेबल में काम कर रहा था, तो उसने पेमेंट टेबल को लॉक कर दिया पहले कि कोई पेमेंट टेबल में चेंज ना कर पाए और वही उसका पेमेंट को अपडेट वहाँ पे कर पाए। जब इन दोनों ने अपनी अपनी टेबल में काम खत्म किया तो इनका लॉक अभी हटा नहीं था, तो इन्होंने दूसरी टेबल को भी एक्सेस किया, क्योंकि दोनों काम एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि तनिष्का का जो पहले ऑर्डर कंप्लीट होगा फिर ऑर्डर टेबल को छोड़ देगा फिर पेमेंट टेबल पे आएगा फिर पेमेंट टेबल को छोड़ेगा, दोनों चीज़ एक टाइम में कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे दो थ्रेड साथ में चल रहे थे और एक दूसरे का अलग अलग टेबल में काम कंप्लीट करने के बाद एक ऑर्डर से पेमेंट टेबल में जाना चाह रहा था और एक पेमेंट से ऑर्डर टेबल में जाना चाह रहा था, और दोनों ने एक लॉक लगा दिया, इसको हम डेड लॉक कहते हैं। दोनों एक अलग अलग रिसोर्स यूज़ कर रहे थे। तो यहीं पे दो थ्रेड क्लैश हुए थे और एक थ्रेड भी काम कर सकता था, लेकिन एक थ्रेड काम करता तो बाकी लोगों का जो ऑर्डर है वो रुक जाता। अब यहाँ पे एक हम रिसोर्स क्या होती है, रिसोर्स की हम बात करेंगे कि एक थ्रेड ने रिसोर्स ऑक्यूपाई कर ली। तो फॉर एग्जांपल एक फाइल है, उसमें रीड का ऑपरेशन चल रहा है, तो जो राइट वाला है ना वो उसको देख नहीं सकता है कि यार इसने अभी 2 लाइन लिख दी, अभी 3 लाइन। जब रीड का ऑपरेशन खत्म होगा तब ही ये राइट का ऑपरेशन शुरू होगा। ये फाइल्स में रिसोर्स है, एक ये रीड एक रिसोर्स है, फिर एक राइट एक रिसोर्स है। सॉरी, पहले राइट करेगा, जब राइट तब तक कर रहा है तब तक रीड ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो रीड तभी करेगा जब राइट का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, राइट करके जब फाइल को सेव कर देंगे हम तभी रीड वाला रीड कर सकता है। और यहाँ पे टेबल्स में क्या होता है, जैसे हमने अभी एग्जांपल समझा शॉपिंग ऐप वाले में, कि अगर ऑर्डर टेबल में कोई पेमेंट का ऑर्डर कोई अपडेट हो रहा है तो वो ऑर्डर टेबल लॉक हो जाएगी। जैसे तनिष्का ने ऑर्डर किया था और उस टेबल में, तनिष्का की टेबल में टेबल अपडेट हो रही थी, जो थ्रेड वन चाहता था कोई और अपडेट ना कर पाए, तो उसने टेबल लॉक कर दिया। वही मिरन मॉय का जो थ्रेड था वो पेमेंट टेबल में काम कर रहा था, उसने पेमेंट टेबल को लॉक कर दिया। तो अब इन दोनों ने अपना अपना काम करके जब स्विच करने का ट्राई किया, दूसरी टेबल को एक्सेस करने का ट्राई किया, तो वो टेबल थ्रेड वन तो पहली टेबल को लॉक कर चुका है, तो थ्रेड टू जब पहली टेबल पर आया तो वो आ ही नहीं पाया क्योंकि थ्रेड वन ऑलरेडी लॉक करके बैठा था। अब यहाँ पे चार कंडीशंस हैं जो चारों एग्जीक्यूट होनी चाहिए, इससे डेडलॉक आता है। ये चारों होनी ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो लॉक आ ही नहीं पाएगा। तो पहली जो पहली कंडीशन है वो ये है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। अ रिसोर्स कैन बी यूज बाय ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम, मतलब एक रिसोर्स को एक ही थ्रेड यूज़ कर सकता है। इसका एग्जांपल हमने ऊपर जो हमने शॉपिंग ऐप वाला एग्जाम वो कहानी सुनाई उसमें देख लिया कि एक जो ऑर्डर टेबल थी वो एक रिसोर्स थी, और रिसोर्स को दो थ्रेड नहीं यूज़ कर पाए। मृण्मय का थ्रेड और तनिष्का का थ्रेड यूज़ नहीं कर पाया, सिर्फ तनिष्का का थ्रेड ही यूज़ कर पाया जो अपना काम कर रहा था। तो ये पहली कंडीशन है जिसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूशन कहते हैं। और वहीं जो दूसरा टेबल थी पेमेंट टेबल, उसको मृण्मय के थ्रेड ने ऑक्यूपाई करके रखा था। अब दूसरी जो कंडीशन है वो है होल्ड एंड वेट। थ्रेड इज होल्डिंग वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स, बट इट इज़ नॉट रिलीजिंग द थ्रेड वन इट ऑलरेडी हैज़। मतलब एक जो थ्रेड है वो दूसरी रिसोर्स का वेट कर रहा है लेने का, दूसरा जो थ्रेड है वो पहली रिसोर्स का वेट कर रहा है। दोनों अपनी अपनी रिसोर्स को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यही कंडीशन है कि जब जो थ्रेड टू था वो पेमेंट टेबल से ऑर्डर टेबल में आना चाह रहा था, और जो थ्रेड वन था वो ऑर्डर टेबल से पेमेंट टेबल में आना चाह रहा था, तो वो आना तो चाह रहे थे बट जो उनके पास खुद था उसको भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो ये दूसरी कंडीशन है जो होनी ही चाहिए तभी डेडलॉक एग्जीक्यूट होगा। थर्ड जो कंडीशन है वो है नो प्रीएम्पशन। अ रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन अवे फोर्सफुली फ्रॉम अ थ्रेड, द थ्रेड विल रिलीज इट ओनली व्हेन इट्स वर्क इज डन।
एक रिसोर्स है जो तनिष्का का ऑर्डर था, वो थ्रेड वन कर रहा था। अब थ्रेड वन के बाद जो रिसोर्स थी, थ्रेड टू उसको ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता, जो दूसरा कस्टमर का ऑर्डर कर रहा था। हर कस्टमर का ऑर्डर अलग अलग थ्रेड कर रहा था, तो जब एक कस्टमर का ऑर्डर एक थ्रेड छोड़ेगा, वो लॉक रिसोर्स को छोड़ेगा, तभी दूसरा थ्रेड ऑक्यूपाई कर सकता है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। फोर्थ कंडीशन है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट एक ऐसी कंडीशन होती है लाइक एवरीवन इज वेटिंग फॉर ईच अदर एंड अ सर्कुलर डिपेंडेंसी इज फॉर्म, नो वन कैन मूव फॉरवर्ड। चक्का जाम हो गया है, ए बी का वेट कर रहा है, बी सी का वेट कर रहा है, सी बी का वेट कर रहा है, घूम फिर के ए अगर किसी का वेट कर रहा है तो ए का भी कोई वेट कर रहा है, तो ये एक सर्कुलर वेट हो गया। ये चारों कंडीशन जब पूरी होंगी एग्जीक्यूट, तभी जाके एक तरीके से हमारा डेडलॉक लगता है। अगर इसमें से एक भी फेल होती है तो डेडलॉक हमारा नहीं लगता है। अब यार डेडलॉक लगना अच्छी बात तो होती नहीं है। डेडलॉक से बचने के लिए डेवलपर्स ने कुछ रूल्स बनाए, कुछ आइडियाज़ निकाले, ठीक है, कुछ लॉजिक्स लगाए जिससे डेडलॉक अवॉइड हो जाता था। तो यार पहला जो लॉजिक है वो है प्रिवेंशन। ब्रेक एनी वन ऑफ द कंडीशन बिफोर अ डेडलॉक हैपेंस। डेडलॉक होने से पहले ही कोई कंडीशन को फेल कर दो, जैसे यहाँ पे डेवलपर्स ने आइडिया लगाया कि अगर अगर मान लो कि एक थ्रेड चला, ठीक है, ये तनिष्का का थ्रेड है, तनिष्का कस्टमर था, तो उसने अपना ऑर्डर किया, थ्रेड वन ने उसका काम करने किया। थ्रेड वन ने क्या किया, पहले ऑर्डर टेबल पे जाएगा, फिर पेमेंट टेबल पे जाएगा, और वहीं थ्रेड टू है जो मृण्मय का टेबल है, उसने क्या किया, वो पहले पेमेंट टेबल पे जा रहा है, फिर ऑर्डर टेबल पे जा रहा है, ये दोनों काम कर रहे हैं। तो उन्हें पता था कि अगर ऑर्डर टेबल लॉक हो जाएगी तो उसको बाद में पेमेंट टेबल चाहिए होगी, और पेमेंट टेबल भी लॉक है पहले से, तो यहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन बन गई है। तो उसने क्या लगाया, उनने लगाया कि सारी चीज़ें हम ऑर्डर टेबल से शुरू करेंगे, सारे टास्क ऑर्डर टेबल से शुरू करेंगे। अगर थ्रेड वन ऑर्डर टेबल से अपना काम शुरू कर रहा है, फिर पेमेंट टेबल पे जा रहा है, तो थ्रेड टू भी यहाँ पे ऑर्डर टेबल से अपना काम शुरू करेगा और पेमेंट टेबल पे जाएगा, ठीक है। लॉक ऑर्डरिंग, ये भी जो मैंने अभी समझाया वही है कि एक ऑर्डरिंग सेट हो जाती है, लाइक ऑलवेज एक्वायर्स रिसोर्स इन द सेम ऑर्डर। अगर हम अलग अलग ऑर्डर में करेंगे, अगर मान लो कोई थर्ड स्टेप पे पहले पहुंच जा रहा है, फिर वो वापस वापस वन स्टेप पे आ रहा है, तो वन स्टेप पे तो ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, तो थर्ड अपना भी लेके बैठा है, उसको फर्स्ट भी नहीं मिल रहा है, और जिसको फर्स्ट मिल गया था वो उसको थर्ड नहीं मिल पा रहा है। तो सेम तरीके चलेगा, अगर फर्स्ट टेबल पे लॉक स्टार्ट सीक्वेंस चल रहा है कि वन से टू पे जाएगा, तो पहले वन वाले अगर किसी थ्रेड ने उसको ऑक्यूपाई करके रखा है, तो टू थ्री फोर जो भी कस्टमर्स के थ्रेड है वो वेट करेंगे उसे ख़त्म होने का। जब थ्रेड वन ख़त्म करेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, फिर थ्रेड टू उस पहली टेबल को ऑक्यूपाई करेगा। तो इनने क्या किया, हमने जो ऊपर प्रॉब्लम समझी थी कि प्रॉब्लम कहाँ आई थी, कि प्रॉब्लम ये आई थी कि जो तनिष्का का थ्रेड था, उसने पहले ऑर्डर टेबल पे गया, उसके बाद उसको पेमेंट टेबल पे जाना था। वहीं जो मृण्मय का थ्रेड था, जो मृण्मय का ऑर्डर संभाल रहा था, उसने पहले पेमेंट टेबल पे चला गया, फिर वो ऑर्डर टेबल पे गया। तो ये इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, तो इसमें घोच हो गई। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग सेट करने से क्या हुआ कि जो तनिष्का का थ्रेड था और जो मृण्मय का थ्रेड था, इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग स्टार्टिंग ऑर्डर टेबल से ही करेंगे और फिर पेमेंट टेबल पे जाएंगे। तो बीच में किसी ने क्लैश किया ही नहीं। जब इसमें लॉकिंग थी तो इसने थोड़ा सा वेट किया, और इसकी लॉकिंग खत्म हुई तो इस पे चला गया, और फिर इसने जब मृण्मय का थ्रेड ऑर्डर टेबल पे आया तो इसने यहाँ पे लॉकिंग कर दी। फिर जब वो इस टेबल पे गया तो इसका काम कंप्लीट हो गया था, तो दोनों ने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए। अब जो थर्ड कंडीशन है वो अवॉइडेंस है। इसको हम बैंकर्स एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो ये बोलती है कि फर्स्ट चेक वेदर द सिस्टम विल रिमेन सेफ इवन आफ्टर गिविंग द रिसोर्सेज। तो ये क्या करती है कि जैसे बैंकर्स एल्गोरिथम होती क्या एक तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अमित ने बोला बैंक से कि पहले बैंक है, ठीक है, बैंक मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास 1000 रुपीज़ है। अमित ने बोला कि मुझे यार 600 रुपीज़ दे दो। मैंने उसे दे दिए बैंक ने। अब बैंक के पास कितने बचे, उसके 400 बचे। अमित ने बोला कि मैं ये 10 दिन में लौटा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल। वहीं सुहानी थी, सुहानी ने बोला मुझे 700 रुपीज़ चाहिए। तो बैंक के पास तो 1000 ही थे, बैंक ने उसको 600 अमित को दे दिया, अमित ने कहा मैं इसको कुछ दिनों में लौटा दूंगा। तो अब बैंक के पास 400 बचे, वो सुहानी को नहीं लौटा सकता, तो बैंक बैंक ने क्या कहा, सुहानी से कहा तुम वेट करो। जब 10 दिन बाद अमित ने पैसे बैंक को लौटा दिए और बैंक के पास फिर से पैसे आ गए, तब बैंक ने वहाँ से पैसे सुहानी को दे दिए, ठीक है।
तो ये है बैंकर्स एल्गोरिथम कि उसने वेट करवाया। तो यही हमारा अगर लॉजिक है, अगर भनक लग रही है कि अगर एक थ्रेड ऑलरेडी काम कर रहा है और दूसरा थ्रेड अगर ऐसे ऐसे चलेगा, पहले दूसरी टेबल को एक्सेस करेगा और डेडलॉक लग सकता है, तो यहाँ पे उसको सेट कर देते हैं लॉकिंग, मतलब उसको ऐसे ट्रिक लगाते हैं कि वो वेट करेगा, उसका थ्रेड पहले थ्रेड का रिसोर्स ख़त्म करने का वेट करेगा, तब जो दूसरा थ्रेड है वो पहले थ्रेड का काम शुरू करेगा। अब जो फोर्थ कंडीशन है वो है डिटेक्शन एंड रिकवरी। अलाउ द डेडलॉक टू हैपन एंड देन डिटेक्ट इट एंड देन फोर्सफुली टर्मिनेट वन थ्रेड। तो ये वाली कंडीशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर थ्रेड लग गया है और डेडलॉक लग गया है, हमने पहले हमें लगा कि डेडलॉक नहीं लगेगा, और बाई चांस अगर डेडलॉक लग गया, एक थ्रेड दूसरी रिसोर्स का वेट कर रहा है, दूसरा पहली की वेट कर रहा है, और एक दूसरे के चक्कर में इन लोगों ने वेट कर लिया, तो ये फोर्सफुली उस डेडलॉक्स को तोड़ेंगे। तो ये कंडीशन है, इसमें हम फोर्सफुली डेडलॉक को तोड़ते हैं, थ्रेड नहीं तोड़ता। थ्रेड तो कभी रिसोर्स को छोड़ ही नहीं सकता, बट ये लोग मैनुअली, हम लोग खुद से डेडलॉक को तोड़ सकते हैं। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेडलॉक के बारे में, कि डेडलॉक क्या होता है, कैसे होता है। हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, उसमें हम लोग कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, डेडलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट। ओके, सो आई थिंक यू enjoyed. See you in the next video. Bye bye.